प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आओ बच्चों, आज हम पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा भाग 2 पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हम पहली बोलती फिल्म का नाम और उस फिल्म को बनाने वाले और कब बनी ये सब बातें जान चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाग 2 के रूप में। वह जो फिल्म बनी थी आलम आरा, उसकी नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक मतलब वेतन। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब उर्दू बोलने में दिक्कतें आती थी, इसलिए उन्हें आलम आरा फिल्म में नहीं लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने मुकदमा दायर किया बच्चों, और वह अपना हक पाने के लिए उस मुकदमे को जीत गए। हक यानी कि उनका जो अधिकार बनता था। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। कामयाबी, सफलता। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। अब स्टंटमैन होता है बच्चों जोखिम भरे दृश्य स्वयं करके जो दिखाता है, उसे स्टंटमैन कहते हैं। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ यानी कि जो आधार बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। पौराणिक यानी कि पुराणों से संबंधित। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तिखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो बच्चों देखो, इतना सुशील स्वभाव रहा कि उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब अर्थात सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। अभिनय होता है नाटक करना। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले
और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। कद्र यानी कि उन्हें भी सम्मान दिया जाने लगा था। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब यानी कि परछाई, उभरने यानी कि सामने आने लगा। जो समाज में प्रतिदिन घटित होती थी घटना या समाज का कैसा स्तर था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, ये सब फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। केश सज्जा यानी कि बालों को सजाना। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक अर्थात पिता फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो ये भाग 2 हमने आज पढ़ा और हमारा पाठ पूरा हो चुका है, जिसमें हमने पहली जो बॉलीवुड की बोलती फिल्म है वो कौन सी थी, और हॉलीवुड की कौन सी वो फिल्म थी जिससे अर्देशीर ईरानी जी को प्रेरणा मिली थी बोलती फिल्म बनाने की हिंदी सिनेमा जगत में, और कब पहली बोलती फिल्म बनाई गई। तो ये सब बातें हमने पाठ के माध्यम से जानी। तो अब बच्चों, आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी पाठ में पढ़ते हुए बताए गए हैं। तो पाठ के अंत में भी आपको दिए गए हैं, तो आप ज़रूर उनको ध्यान से पढ़िएगा और कठिन शब्दों के अर्थ, और जो आपको वर्कशीट दी जाती है तो उसको आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़े।